चिट्ठी तिमीलाई लेखु भन्छु, मनको कुरा मनमै रहोस्। पहाड़ों में बारिश का मौसम आ चुका था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, हवाएं चल रही थी और ऐसे में इस गीत को गुनगुनाते हुए दीपक शेरपा और कांछा अपनी मस्ती में चूर चले जा रहे थे। ये दोनों ट्रक ड्राइवर थे। दीपक शेरपा ड्राइवर था, कांछा उसका खलासी था। एसएनटी के लिए काम करते थे। एसएनटी मतलब सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट। वहाँ से ये प्रतिदिन जोरथान से चलते थे, सिलीगुड़ी आते थे। सिलीगुड़ी के एसएनटी ऑफिस में जाकर गेहूँ, चावल, चीनी जो भी इनको मिलता था उस दिन के कोटे से वो उसे ट्रक में लोड करते थे और फिर उसे लेकर जोरथान सिटी में जाते थे। वहाँ एसएनटी के गोदाम में उसे अनलोड करते थे। ये इनका प्रतिदिन का काम था। उस दिन वो सुबह तड़के ही जोरथान से निकल गए थे। तकरीबन 2 से ढाई बजे के आसपास इन्होंने एसएनटी ऑफिस से चावल लोड कर लिया था, मगर इत्तेफाक से गियर बॉक्स में खराबी हो जाने के कारण गाड़ी को गैरेज में ले जानी पड़ी। वहाँ पर जाकर इन्होंने गाड़ी को सही करवाया। थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए इन्होंने घूम फिर लिया और इस तरह रात के तकरीबन 10 बज गए। 10 बजे के बाद दोनों ने ढाबे पे खाना खाया और जोरथान सिटी के लिए निकल पड़े। मौसम सुहाना था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में चौड़ी और साफ सुथरी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पे ट्रक को चलाते समय ऐसा लग रहा था जैसे सांप की मानिंद गाड़ी इनकी लहरा रही हो। हेडलाइट की रोशनी में सामने की सड़क बिल्कुल अस्पष्ट दिख रही थी और उस अस्पष्ट दिख रही सड़क पे दीपक शेरपा काफ़ी सावधानी से अपनी ट्रक को दौड़ा रहा था। मौसम सुहाना था और उस सुहाने मौसम में दीपक शेरपा ने ये गीत गुनगुनाया और उसका साथ दे रहा था उसका खलासी कांछा। दोनों चले जा रहे थे अपनी मस्ती में चूर इस खूबसूरत गीत को गुनगुनाते हुए कि अचानक दीपक शेरपा ने एक जोरदार ब्रेक के साथ ट्रक को रोक दिया। ओए कांछा, तूने कुछ देखा? नहीं तो क्यों? कुछ सुना? नहीं, क्या हुआ? अबे मैंने अभी घुंघरू जैसी कुछ आवाज़ सुनी और मुझे लगा जैसे कोई लड़की है। कहाँ है लड़की? ओह पीछे देख तो। नहीं, पीछे तो कुछ नहीं है। अभी इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे हो सकता है? अभी मैंने देखा था उसे। ओए सुना? सुना फिर से तूने? क्या सुना? तुझे घूंघरू की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है? नहीं तो तू पागल हो गया है। ओए दाजू, तो पहले क्यों ना डरा को मरा है? ऐसा ना करो। ओए कांछा ने नेपाली में बोला, जिसका मतलब होता है ओ भैया आप मुझे क्यों डरा रहे हो? ऐसा मत करो। ओए मैं डरा नहीं रहा हूँ तेरे को, सच बोल रहा हूँ। मैंने सुनी थी आवाज़ और मैंने एक लड़की देखी भी थी। देखी थी तो कहाँ गई वो? अरे चल छोड़ उसे, चलते हैं आगे। दीपक आगे चल पड़ा। वो कुछ ही दूर आगे गया होगा कि अचानक उसे फिर से महसूस हुआ जैसे घुंघरू की आवाज़ आ रही हो और फिर उसने शीशे के मिरर में एक लड़की देखी। उसने फिर से ब्रेक लगाई। ओ भैया, इस इंसान में लड़की कहाँ से आई हो? ये तू चुप रहा, कहीं से भी आई हो, मुझे बात करने दे। उस सन्नाटे में उसके पैर में बंधे घुंघरूओं की आवाज़ उस वातावरण को काफ़ी रोमांटिक बना रहे थे। लड़की पास आ चुकी थी। दीपक ने पूछा, और बहनी, इस टाइम आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतने सुनसान रास्ते पे? आपका घर है क्या यहाँ पे? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या मतलब? मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आखिरकार आज मुलाकात हो ही गई। मेरा घर बारीकोला में है, मुझे वहाँ उतार देना। दीपक को ऐसा लगा जैसे लड़की के कहने का मतलब हो कि किसी गाड़ी वाले के इंतजार कर रही हूँ। उसने खलासी को पीछे डाला में भेज दिया और लड़की को केबिन में आगे बैठा लिया। लेकिन वो भूल गया था कि लड़की ने कहा था आज मुलाकात हो ही गई। गाड़ी इनकी मल्ली आ चुकी थी। मल्ली में चेक पोस्ट पड़ता है। केबिन का दरवाज़ा खुलवाते ही पुलिस वाले ने बोला, आज अकेले? कांछा कहाँ है?
कांचा पीछे है। तो पूरी केबिन खाली पड़ी है, अंदर बैठा लो ना, पीछे क्यों है? बस वैसे ही आगे बैठा लूँगा। यहाँ पर भी दीपक ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस वाले ने ऐसा क्यों कहा कि पूरी केबिन खाली पड़ी है, कांचा को अंदर बैठा लो। लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। वैसे भी ट्रक ड्राइवर जो होते हैं थोड़ा रोमांटिक किस्म के होते हैं। इन्हें अकेले हमेशा चलना होता है, तो रास्ते में इनको जो भी मुसाफिर दिखता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उससे बैठा लेते हैं अपने ट्रकों में। उतनी दूर का किराया ले लेते हैं, और विशेष तौर से यदि लड़की है तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेकर बैठाते हैं, क्योंकि इनका टाइम भी पास होता है बात करते करते। दीपक भी कुछ इसी मूड का था। उसने लड़की से बात करने की कोशिश शुरू कर दी। और बारी खोला में आपका घर किधर है? नीचे खोला में। पहाड़ों में खोला का मतलब नदी होती है। खोला में? लेकिन नीचे खोला में तो कोई घर नहीं है। तुमने आज तक देखा नहीं है, मैं नीचे बारी खोला के अंदर ही रहती हूँ। हो सकता है मैंने अभी कभी ध्यान नहीं दिया हो। कोई बात नहीं, चलो आज नीचे मेरे घर पे, वहाँ से कुछ खा पी कर जोरथांग चले जाना। ओ बनी, वैसे तो लेट होगा। कोई लेट नहीं होगा, ज्यादा समय नहीं लूंगी। तुम्हारा काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। रात के सन्नाटे में ट्रक की आवाज़ के बीच में भी उसकी आवाज़ काफ़ी भयानक लग रही थी। उसके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि दीपक पे एक अजीब सी मदहोशी भी छा रही थी। साथ ही साथ उसके ऊपर एक अनजाना सा डर भी हावी होता जा रहा था। लेकिन उसने उस लड़की के प्रस्ताव को इनकार नहीं कर पाया। लड़की एक अजीब सी मदहोशी भरी मुस्कुराहटों के साथ दीपक से बात कर रही थी। गाड़ी बारी खोला के बिल्कुल समीप पहुंच गई थी। एक स्थान पे लड़की ने इशारा किया, यहाँ पे गाड़ी रोक लो। दीपक ने गाड़ी रोक ली। लड़की ने इशारा किया, नीचे उतरो। दीपक ने पीछे डाला की तरफ अपनी उंगलियों से टक टक करके आवाज़ लगाई। केबिन का जो विंडो होता है उसको खोला और कांचा से बोला, ओए कांचा, ओए, हाँ भैया, ओए तू यहाँ केबिन में आकर बैठ जा, कुछ देर बैठ जा। अभी मैं बनी घर में जाता हूँ ना, और अभी आता हूँ, ठीक है? अरे चलो ना, यहाँ कहाँ उतरोगे, जोरथान चलो। तू ज़्यादा मत बोल, तू आ इधर गाड़ी में बैठ जा, ठीक है? अनमनी भाव से कांचा ने कहा ठीक है, और फिर उसने विंडो से जब केबिन के अंदर झांका तो ड्राइवर के सामने वाले मिरर में उस लड़की के चेहरे को देखने के बाद अवाक रह गया। एक भयानक चीख के साथ इसने बोला, ओए भैया, ये कोई लड़की नहीं है, ये तो डायन है, डायन। आप शीशे में इसको देखो। उसके इतना कहना ही था, एक भयानक चीख के साथ कि अचानक केबिन से वो लड़की गायब हो गई। दीपक को काटो तो खून नहीं, हाथ पैर उसके कांपने लगे। दोनों की हालत बुरी तरह खराब थी। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। दीपक ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने कांपते हुए हाथों से किसी तरह संभालते हुए वहाँ से भागा। जोरथान वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। जोरथान शहर के अंदर पहुंचकर दीपक ने कांचा को आवाज़ लगाई, मगर ये क्या? कांचा बिल्कुल शांत था, पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। वो गाड़ी से नीचे उतरा और पीछे डाला में जाकर देखा तो कांचा अपने मुंह से खून की उल्टी करके मर चुका था। वास्तव में दीपक उसका शिकार था, लेकिन कांचा ने उसके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया था, इसलिए उसने कांचा को अपना शिकार बनाया था। अगर रात के सन्नाटे में अगर किसी ड्राइवर को कोई ऐसी लड़की दिखाई दे जो संदिग्ध हो और जिसका वहाँ होना अनुचित है, ऐसी लड़की को कभी भी अपनी गाड़ी में लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। पता नहीं कौन सी मुसीबत गले पड़ जाए। ये घटना कितनी सच है और कितनी झूठ ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सच है कि जब मैं सिक्किम में रहता था करीब 1992 के आसपास, तब मैंने वहाँ के लोगों से इस घटना के बारे में सुना था। हो सकता है ये घटना सत्य हो।